जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी सीजीएल में बार बार आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन परसेंटेज के कवर करेंगे। जी हाँ मेरे भाई, देख रहे होगे आप एसएससी फेज में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 में पूछा गया प्रश्न। अगला आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे सीएचएसएल 2025 का पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी टेक्नीशियन, यानी ज्यादातर आपके सीजीएल सीएचएसएल या सिलेक्शन पोस्ट के ही क्वेश्चन उठाए हैं हमने। आजकल जो आपका ट्रेंड बना हुआ है परसेंटेज के क्वेश्चन को, वही हम चर्चा करेंगे। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हर एक चीज को हमेशा के तरीके नोट करते हुए चलिए। पहला प्रश्न समझते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है। ध्यान से समझना, देखो परसेंटेज को अगर आपको आसान करना है तो दो चार बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो मेरे भाई आपको फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना आना चाहिए आपको। और दूसरा परसेंटेज से मेरे भाई फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन, या तो इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपको चीजें निकालना नहीं आता तो इसी चैनल की परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाइए। 7 से 8 लेक्चर हमने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, वो जाकर विजिट कर लिए तो यहाँ पर आपको वो चीजें सीखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आते हैं प्रश्न में। कह रहे हैं किसी संख्या का 50%, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है संख्या को आप x मान लीजिए, उसका 50% है। 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर कह रहे हैं का 45%, तो 45% की फ्रैक्शन नहीं पता, अच्छा फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, 100 का डिवाइड करते। या तो आप रट्टा मान लीजिए कि जैसे 50% 1/2 होता है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, वैसे ही जिनका नहीं बनता है 100 का डिवाइड कर दो। कह रहा है एक संख्या है, उसका 50% मतलब हाफ यानी 1/2, और उसका 45% कह रहा है मेरे भाई 27 है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, यहाँ पर x बराबर, x का मान निकालना, 2 का गुना 100 में करोगे 200, यानी उधर जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 27 × 200, और नीचे कितना हो जाएगा 45। 5 से काट दोगे 5 × 9 45, 5 से काट दोगे 5 × 20, 9 से मेरे भाई इसको काट दोगे 9 × 27, 4 × 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 120। फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसएससी फेज 12 में पूछा गया प्रश्न 2024 का, एकदम लेटेस्ट के क्वेश्चन लेकर आए जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान। कह रहा है 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। समझो एक संख्या है 75, इसका कह रहा है 60%, 60% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। और कह रहा है ये 25 का मतलब मल्टीप्लाई, ये 1/5 से कितना ज्यादा, यानी पहले आप इसको हल करो, 0 से 0 डिवाइड कर दोगे, 5 से काटोगे ये 2 बार में, 5 से काटोगे ये 15, और 2 से काट दोगे 3, और 15 3 हो जाएगा मेरे भाई 45। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब कह रहा है जो ये 45 है ये इस 5 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 40 ज्यादा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोचो सीजीएल मेंस में आया हुआ है, अगर ये लिखा ना होता शायद आपको ट्रस्ट भी मेरे भाई नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। आपसे कहा 75 का 60%, 75 का 60% निकालोगे कितना हो जाएगा 45, और 25 का 1/5, तो वो 5 कह रहे हैं कितना ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है। क्लियर, आसानी से एकदम आसानी से आंसर आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी सीजीएल प्री 2025 क्या कह रहा है कि 200 का 2.5%। समझो 200 का मतलब मल्टीप्लाई 2.5%, हटाओगे नीचे डबल जीरो, इस डबल जीरो से डबल जीरो, 25 का डबल करोगे 50, एक अंक पे दशमलव, तो केवल 5 आ जाएगा। केवल 5 मतलब ऑप्शन है ना। ऐसे सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया हुआ, कठिन है क्या क्वेश्चन। अगर मेरे भाई चीजें बेहतर लग रही हो, बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर पूरे सीजीएल की आपको हम तैयारी करवाने वाले हैं इसी वर्ष 2026 में। बहुत ही जल्दी हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। अब समझो जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे कह रहा है कौन सा सबसे कम है, तो आपको चारों हल करने पड़ेंगे और सबसे कम वाला बताना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। 18 और 450, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 से काटोगे 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 9, 9 × 9 पे, यानी पहली जो वैल्यू आ जाएगी वो 81 हो जाएगी। दूसरा मेरे भाई लिखा हुआ 20% ऑफ यानी मल्टीप्लाई
अब देखो फ्रैक्शन अगर याद है आपको तो कितना काम आसान हो जाएगा, यहाँ पर 380 लिख दो। 20% मेरे भाई 1/5 होता है, सीधे 5 का इसमें भाग दे दो, तो 5 सत्ते 35, 3 बचेगा और 5 छक्का 30, यानी ये हो जाएगा 76। अगला देखते हैं क्वेश्चन 25% ऑफ 300। तो अब क्या करना है मेरे भाई, पूरा हल करने की जरूरत है। 25% 1/4 होता है, 4 का इसमें भाग दे दो सीधे, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 75 हो गया। और लास्ट वाला मेरे भाई 30% आप 240, यानी 240 का क्या करना है 30%। तो परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, 24 तय होता है मेरे भाई 72। अब एक 72, एक 75, एक 76, एक 81, आपसे पूछा गया है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। तो सबसे कम क्या होता है मेरे भाई 72। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान होता है परसेंटेज चैप्टर अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए। अगला कह रहा है 1 का 25%, 1 का 25% लिख लो। फिर क्या कह रहा है, फिर मेरे भाई 30% लिख लो। फिर क्या कह रहा है 45% लिख लो। अब देखो जिसकी जिसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट होती है रख लो। 25% क्या होता है 1/4, 30% क्या होता है 3/10 या 3/100 करके ऐसे जीरो काट देंगे, और 45 तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, इधर काटोगे 5 से काटोगे, 5 9 45, ये हो जाएगा 20, 9/20। अब समझो यानी ऊपर हो जाएगा 9 3 27 और नीचे हो जाएगा कितना 20 चौको 80, 80 में 10 का गुणा करोगे मेरे भाई 800 हो जाएगा। अब बस इसको आपको भाग देना है। तो देखो 0 दशमलव लगाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, अभी भी ऊपर का मैं 1 0 और बढ़ा दूं, 1 0 और। अब ये 00 से 00 काट दो, 8 का भाग दोगे 8 3 24, यानी 0.03 से जो आंसर चालू होगा 0.03 से एक ही ऑप्शन चालू है, बस यही सही हो जाएगा। पूरा हल करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूरा हल कर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। आप सभी लोगों को पता है 15-15 मिनट इंडिविजुअल CHSL CGL सिलेक्शन बोर्ड सब में कर दिया गया, तो आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्लियर, 5वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ो। कह रहा है A का 91%, B का 39% है और B A का X% है, तो X का मान बताओ। समझो CGL Tier 2 यानी मेंस में पूछा गया। समझो कह रहा है A का 91%, तो 91/100 हो जाएगा। कह रहा है B का 39% है, यानी ये दोनों आपस में बराबर, ये परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 91A बराबर 39B, ये कहने का मतलब है इसका। तो कह रहा है और BA का X%, आप समझो BA का X% है तो X का मान। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन कंपेयर वाले हैं तो आपको देखना है मेरे भाई किसके साथ में का जुड़ा है या किसके साथ में ऑफ जुड़ा है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ऑफ किसके साथ में जुड़ा है, A के साथ में। तो जिसके पीछे का जुड़ा हो या जिसके साथ में ऑफ जुड़ा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेरे भाई B/A और परसेंटेज में पूछा गया है तो 200 कर देंगे, बस इसका मान आपको निकालना है। समझते हैं, अगर यहाँ से देखोगे B के सामने कितना लिखा हुआ है 91, तो B का मान कितना हो गया 91, और A का मान A के सामने 39 लिखा हुआ तो 39 लिख दो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 13 से काट दोगे 13 सत्ते 91, 13 3 39, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा 3, यानी 700/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हो, CGL मेंस में आया है। सबसे पहले उसने बोला A का 91%, B का 39% है, यानी A का 91%, B का 39% के बराबर है। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, यानी 91A = 39B। अब क्वेश्चन में जहां कहीं भी हिंदी में आपको जिसके साथ में का जुड़ा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। क्लियर, तो A के साथ में का जुड़ा था तो A नीचे रहेगा, यानी B ऊपर रहेगा, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में आपसे पूछा गया है। अब B का मान कितना है, तो B के सामने जो वैल्यू लिखी वो B की होती है, तो B के सामने 91 है, 91 रख दिया। A के सामने 39 है, 39 रख दिया। 13 के पहाड़े से काट दोगे 700/3, ऑप्शन B एकदम सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका CHSL 2024 में पूछा। कह रहा है यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए, समझो टोटल खिलौने हैं 75, जिसमें से बॉयज के लिए कितने हैं 18 खिलौने, तो कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, गर्ल्स के लिए कितने हो जाएंगे 18, इसमें कम कर दो, 15 में 8 कम करोगे 7, 6 में 1 कम करोगे 5, यानी 57। ठीक, आगे बढ़ो। अब कह रहा है तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है। देखो टोटल खिलौने थे 75, 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं,
57 लड़कियों के लिए। तो आपसे परसेंटेज पूछा गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो लड़कियों के पास कितने खिलौने हैं, तो आप कहोगे 57, और कितने में 57 है, कितने में 75 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। बस इसको हल कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। समझते हैं, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 से 75, 3 से इसको काट दोगे, 3 एकम 3, 3 नवा 27, और 19 चौक कितना होता है 76। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल्दबाजी में बहुत से लोग 57% में टिक कर देंगे, जो कि गलत है। क्यों, अगर यहाँ पर 100 होते, टोटल खिलौने 100 होते, 100 में से 57 होते तो 57% कह सकते थे। आपसे कहा मेरे भाई 75 खिलौने हैं, 75 में से 18 खिलौने लड़कों के हैं, तो बचेंगे जो वो लड़कियों के होंगे, और लड़कियों के खिलौने नहीं पूछा है, आपसे परसेंटेज पूछा है। तो 57, अब टोटल कितने थे 75, तो 57/75 इंटू 100% निकालोगे तो फाइनल आंसर 76% आ जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। कह रहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। समझो दो संख्याएं ए और बी, मान लो एक और तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या को अगर हम 100% मान लें, तो जो पहली दूसरी संख्या ये क्रमशः 61% और 35% कम है। मेरे भाई ये वाली 61% कम है और ये वाली 35%। 61% कम है यानी 39% होगी। अगर कोई संख्या 61% कम है तो इसका मतलब 39 होगी, और दूसरी 35% कम है यानी 65% होगी। फिर से समझ लो, हो सकता है कम समझ में आया हो। 3 संख्याएं हैं, शुरू की 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 61% कम है और 35% कम है। तो टोटल अगर आपने C को 100% मान लिया है, तो ये 61% मेरे भाई कम है, तो बची कितनी होगी 39%, और ये वाली 35% कम है, तो ये कितनी बची होगी 65%। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या यानी 39, दूसरी संख्या का यानी नीचे 65 कितना परसेंटेज, यानी 100 का मल्टीप्लाई। अभी अभी आपको हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जिसके साथ में का जुड़ाव लिखा है, दूसरी संख्या का जिसके साथ में का जुड़ा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ये ट्रिक है, कई बार आप उल्टा कर दोगे, पता ही नहीं चलता कब ऊपर रखें कब नीचे रखें, है ना। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो ऊपर 39 नीचे 65। काटो भाई, 13 × 39, 13 × 5 65, 5 से इसको काट दोगे 20, 20 × 60 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 60%। ऑप्शन है। ये SSC CHSL 2024 में पूछा गया। एकदम आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर चीजें बेहतर लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, जरूर जिक्र कीजिए। अगले कुछ वीडियो में, अगले लेक्चर में उस चैप्टर का बेहतर तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई, इसको भी पढ़ो। कह रहा है 8 का, समझो, कह रहा है 8 का मतलब मल्टीप्लाई 0.008 परसेंटेज जब हटाओगे तो नीचे 100 आ जाता है। फिर क्या कह रहा है 0.08, फिर परसेंटेज हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, और कह रहा है इसकी होल पावर 1/9। मेरे भाई इसकी होल पावर 1/9, इसका मान निकालना। बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो समझते हैं, यहाँ से 3 अंक से दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर 2 अंक से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। समझो 8 8 8 यानी 8 × 8 = 64, 8 × 512 हो जाएगा। नीचे 4 जीरो ये और 5 जीरो ये, टोटल 9 जीरो हो जाएंगे, तो 10 की घात 9 लिख सकते हैं कि नहीं। और होल पावर मेरे भाई 1/9 चल रहा था। बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका SSC CPO 2019 में आया था। आगे 512 को थोड़ा समझो। 512 को हम लोग 2 की पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 का डबल करोगे 512, बिल्कुल सही लिखा है। और 10 की पावर 9, तो ये होल पावर 1/9 हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरीके से ही मेरे भाई निपटाएंगे तभी लग पाएगा। फिर से समझो, 3 अंक से दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, 2 अंक से दशमलव हटाया 2 जीरो, और परसेंटेज को हटाकर 2 2 जीरो पहले से थे। नीचे टोटल 9 जीरो हो जाए तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। 512 को 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब इसको मेरे भाई हम लोग कर सकते हैं 2/10 की होल पावर 9, और इसकी होल पावर 1/9 चल रहा था। समझो भाई 2 की पावर भी 9 है, 10 की पावर भी 9 है, तो 2/10 की होल पावर 9 हो जाएगा। अब इसी 9 से 9 कट जाएगा, अब बचेगा 2/10। 2/10 का मतलब क्या होगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/5, और 1/5 को आप हल करोगे, 0 दशमलव लगाओगे, 0 2 5 करोगे भाग, तो 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन CPO में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप मेरे भाई 10 ही क्वेश्चन, आप ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चीज़ें बेहतर लगी हों तो अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फ्री में मैथमेटिक्स बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाई जाती है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।